मिट्टी में दबी मिली शराब की सैकड़ों पेटियां। एसआईटी ने मजदूरों की मदद से ये शराब की पेटियां निकलवाई हैं। दमकल विभाग के पास मिट्टी में शराब दबी मिली। दमकल केंद्र में एसआईटी का कार्यालय भी है। आपको बता दें कि एसआईटी द्वारा जो शराब पकड़ी जाती थी वो यहीं रखी जाती थी और अलग अलग लेवल की हैं ये सभी बोतलें। खरखौदा से ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मिट्टी में दबी मिली शराब की पेटियां, एसआईटी ने मजदूरों की मदद से शराब की पेटियां निकलवाई। दमकल विभाग के पास मिट्टी में शराब की पेटियां दबी मिली। दमकल केंद्र में एसआईटी का कार्यालय है। एसआईटी द्वारा पकड़ी गई शराब यहां रखी जाती थी। अलग अलग लेवल की शराब की बोतलें हैं जो कि बरामद की गई हैं। खरखौदा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है और इसी को लेकर के एसआईटी अपनी जांच कर रही है कि किस प्रकार ये पूरा घोटाला हो रहा है। इस बीच एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की और खरखौदा में दमकल विभाग के पास मिट्टी में दबी शराब की पेटियों को मजदूर के सहारे बाहर निकलवाया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो शराब एसआईटी के द्वारा पकड़ी जाती थी वो यहीं पर रखी जाती थी और दमकल केंद्र में ही एसआईटी का कार्यालय भी है। खरखौदा से कविता शर्मा हमारी संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कविता, आप वहां पर मौजूद हैं, आप स्थिति को भांप पा रही होंगी। किस तरह से ये जानकारी मिली कि यहां पर शराब की पेटियां रखी हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी खरखौदा में काफी मात्रा में जो है लॉकडाउन के दौरान शराबें पकड़ी गई थी और उसके बाद से लगातार एसआईटी का गठन किया गया था। उसके बाद से अब एक नया मामला सामने आया है। खरखौदा के मटिंडू मार्ग पर मिट्टी में दबी सैकड़ों पेटियों को एसआईटी टीम ने जो है वो जब्त किया है। हालांकि ये टीम जो है 2018 में इन शराबों को पकड़ा गया था और इसके बाद से लगातार जो है ये दमकल विभाग में ही एसआईटी का कार्यालय चल रहा था और उसके बाद से ये पेटियां यहीं रखी गई थी। लेकिन बाद में इन पेटियों को उठाया नहीं गया और मिट्टी के नीचे दमकल विभाग के द्वारा इनको दबा दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से बड़े स्तर पर ये मामला उठा है शराब तस्करी का, उसके बाद से अब इन शराब की पेटियों को यहाँ से निकाला जा रहा है। जी, एसआईटी के किसी अधिकारी ने इस पर अभी तक कुछ बोला है कविता? देखिए, लगातार एसआईटी विभाग को जैसे ही ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर शराब की पेटियां बरामद हुई हैं और कुत्ते इन शराब की पेटियों को नोच रहे हैं, उसके बाद से एसआईटी लगातार जो है इन शराब की पेटियों को निकाल रही है और अभी तक हालांकि अभी इनकी गिनती नहीं हो पाई है कि कितनी मात्रा में यहाँ से शराब बरामद हुई है। लगातार जो है एसआईटी जांच कर रही है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कविता तमाम इस जानकारी के लिए। तो एसआईटी को जैसे ही जानकारी मिली इस पर कार्रवाई की गई और आप तस्वीरें देख रहे हैं, मजदूर किस प्रकार से इन शराब को निकालने में मदद कर रहे हैं। खरखौदा से बड़ी और अहम खबर, मिट्टी में दबी मिली शराब की सैकड़ों पेटियां। ये खरखौदा से बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसआईटी ने मजदूरों की मदद से शराब की पेटियां निकलवाई। जैसे ही एसआईटी को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए मजदूरों को लगाया और वहां से शराब की पेटियां बरामद की। इससे पहले हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि इस तरह के संकेत मिले कि कुत्ते वहां पर शराब की पेटियों को नोच रहे थे, तो लगा कि वहां पर कुछ है और ऐसे में तुरंत कार्रवाई की गई। अब आपको हम बता दें कि अलग अलग लेवल की ये बोतलें हैं। मिट्टी में शराब की सैकड़ों पेटियां बरामद हुई हैं। लॉकडाउन में जिस तरह से अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा था, उसको लेकर के गृह मंत्री अनिल विज ने
एसआईटी का गठन किया। अब एसआईटी को 31 मई तक रिपोर्ट सौंपनी है, उससे पहले बड़ी कार्रवाई की गई है। जितेंद्र शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं खरखौदा से। जितेंद्र, आप वहां पर मौजूद है, किस तरह से जो जानकारी आपको मिल पा रही है? पानीपत में भी एक बड़ा खुलासा हुआ है, वहां पर भी अवैध शराब पाई गई है। देखिए कीर्ति, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बता दूं आपको कि 15 दिन पहले हरियाणा न्यूज ने दिखाया था कि किस कदर जो है शराब का गोदाम से चोरियां हो रही थी। उसी को लेकर आयकर विभाग जो है उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी, एक कंप्लेंट दाखिल की थी संभालका के अंदर लगातार चोरी होने के बाद, और उसके अंदर संभालका पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया था। और जिसके तार जो है बड़े, आज मैं कहूंगा कि आप देखेंगे कि एक सत्येंद्र राणा जो भूतपूर्व जो एमएलए था, उनकी भी अरेस्टिंग हुई है। कहीं ना कहीं भूपेंद्र भूमाफिया भी लगा लीजिए, और जिस तरीके से शराब तस्करी में उसका नाम आ रहा था, तो कल कहीं ना कहीं जितेंद्र और उसके भाई एक देवेंद्र है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो इसके अंदर बड़ा खुलासे होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह रही कि एसआईटी का गठित जब अनिल विज जी ने किया था, तो अनिल विज का सीधा कहना था कि इस मामले में जो भी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और कहीं ना कहीं ये आग जो है अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि हरियाणा के दूसरे जो जिले हैं उनके अंदर भी फैलती जा रही है। और कहीं ना कहीं जो ये माफिया है उसको पुलिस जो है अपने शिकंजे में ले रही है। यही कारण है कि सत्येंद्र राणा का कल 2 दिन के लिए रिमांड लिया गया, और अब आगे देखना है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। जी कीर्ति, क्या पानीपत से भी और खुलासे होने की संभावना है जितेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल कीर्ति, अभी हम बता दें कि जिस तरीके से देखिए 2 दिन का उनका रिमांड लिया है, और कहीं ना कहीं भूपेंद्र जो है जो शराब तस्करी का एक मैं कहूंगा कि एक माफिया था, और जिसके दोनों भाई को अरेस्ट किया गया है। और कहीं ना कहीं पूर्व विधायक तोशाम से जो विधायक थे उनको इस तरीके से गिरफ्तार करना तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और इसके अंदर अभी और खुलासे होना बाकी है, क्योंकि तार जो है जिस तरीके का लॉकडाउन के बाद शराब का जो है चोरी होना, ये लगा लीजिए कि 4500 पेटियां जो थी समालका से गायब थी, कई करोड़ों का बनता था, और उसके तार आपस में मिलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी दबाव है, और मैं कीर्ति ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं सरकार पर भी दबाव है, क्योंकि इसमें जो है कहीं ना कहीं जेजेपी पार्टी जो है उसकी भी कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है। जिस तरीके से राणा जो थे खुद जेजेपी के बहुत बड़े नेता थे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी कीर्ति, क्या भूपेंद्र और उनके 2 भाइयों पर पहले से ही शक के घेरे थे, और पहले से ही उनके बारे में किसी को जानकारी पहुंचाई गई थी एसआईटी को? देखिए कीर्ति, इसके अंदर जो है हमें ये भी सूचना मिल रही है कि आज भी कुछ गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पुलिस जो है पुलिस डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल फूंक कर कदम रख रहा है। जिस तरीके से ये लगा लीजिए भूतपूर्व एमएलए को इसको गिरफ्तार करते हैं चंडीगढ़ से, तो कहीं ना कहीं राणा के लिए जो है कहीं भी किसी को जिम्मेदारी नहीं दी, कहीं भी किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका कोई बयान नहीं आता, पुलिस इसके बारे में नहीं बोलती, और जहां तक पेश करने का सवाल था तो इसको संभाल कर पेश किया जाता है ताकि मीडिया की नजरों से बचते बचाते रहे। लेकिन मामला अब तूल पकड़ चुका है, पूरा संज्ञान जो है अनिल विज भी ले रहे हैं, और उप मुख्यमंत्री मैं कहूंगा दुष्यंत चौटाला का भी इस पर पूरा हुआ है। तो अब देखना यह है कि कितनी गिरफ्तारी और होती है, और हम मीडिया वाले जब भी तथ्य रख सकते हैं जब हमारे सामने कुछ चीजें आए। लेकिन फिलहाल हरियाणा न्यूज को यह जानकारी जरूर मिल रही है कि इसके अंदर आज भी कुछ चौंकाने वाली गिरफ्तारियां हुई है। जी कीर्ति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। आप नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया।